कक्षा 7 के लिए अध्याय 1 संख्याएं पुनरावृत्ति प्रश्नावली 1। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1 के प्रश्न 2 गुणनखंड ज्ञात कीजिए के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम इस प्रश्नावली के प्रश्न 1 के गणित देख चुके हैं। आप उस वीडियो को देख करके इस प्रश्नावली के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, ऋण 8 गुणा 5 गुणा 4। हल देखिए, गुणा है तो गुणा करना है सिंपल, बस धन और ऋण चिन्ह का ध्यान रखना है। यहाँ पर धन चिन्ह तो नहीं है, लेकिन प्रत्येक संख्या में धन है और जिसमें ऋण लगा है उसमें तो ऋण चिन्ह है ही। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले कोष्ठक लगा है उसको हम हटाएंगे, कोष्ठक को हटाएंगे, बाकी सेम टू सेम लिखेंगे। तो ऋण 8 गुणा 5 गुणा 4, कोष्ठक हटा दिए, बाकी सेम टू सेम लिखे हैं। अब अगले स्टेप में देखिए, ऋण 8 का गुणा 5 से किया गया है, 8 पंचे 40, और ऋण का ऋण लिखा गया है। उसके बाद गुणा 4 का यहाँ पर गुणा 4। अब यहाँ पर ऋण 40 गुणा 4 किया गया है और नीचे अगले स्टेप में बताया गया है 4 शून्यम 0, 4 चौक 16 और ऋण का ऋण। तो इस प्रकार से ऋण 8 गुणा 5 गुणा 4 का गुणनफल आया ऋण 160। अब देखिए दूसरा प्रश्न, ऋण 9 गुणा 0 गुणा ऋण 2। हल में देखिए, हल में सबसे पहले कोष्ठक हटाएंगे, तो ऋण 9 गुणा 0 गुणा ऋण 2 बचेगा। उसके बाद अगले स्टेप में देखिए, ऋण 9 को गुणा 0 से होगा, तो ऋण 9 शून्यम 0, गुणा 2 है तो गुणा 2 लिखेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में 0 का गुणा ऋण 2 से करेंगे, तो ऋण 2 शून्यम 0, कुल मिला के आंसर आया 0। 0 से किसी भी संख्या को गुणा करते हैं, चाहे वो धन वाला संख्या हो चाहे ऋण वाला संख्या हो, 0 ही आंसर आता है, इसलिए आंसर आया 0। अब देखिए प्रश्न 3, ऋण 42 गुणा 6 गुणा 3। हल में देखिए कोष्ठक हटाया गया है, ऋण 42 गुणा 6 गुणा 3 लिखा गया है, कोष्ठक बस हटाया गया है। और अगले स्टेप में देखिए, ऋण 42 का गुणा 6 से किया गया है, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 6 चौक 24 और 1 हासिल करके 25, ऋण का ऋण उतारा गया है। उसके बाद गुणा 3 था, गुणा 3 बचा था, उसको यहाँ पर गुणा 3 यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पर ऋण 252 में 3 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 हासिल करके 7, और ऋण का ऋण उतारा गया है। तो इस प्रकार से आंसर आया ऋण 756। ऋण 42 गुणा 6 गुणा 3 का आंसर आया ऋण 756, ऋण 756। देखिए चौथा प्रश्न, 5 गुणा ऋण 75 गुणा ऋण 7। हाल में देखिए कोष्ठक हटाया गया है। पहले सबसे पहले यही काम करना है कि कोष्ठक हटाना है, उसके बाद हल करना है। तो ऋण 5 का ऋण 5 गुणा ऋण 75 गुणा ऋण 7 बचा कोष्ठक हटाने पर। उसके बाद दो संख्याओं का गुणा करना है, उसके बाद जो गुणनफल आएगा उसमें बचे हुए संख्या का गुणा करना है। तो यहाँ पर देखिए 5 में गुणा किया गया है ऋण 75 से, तो 5 पंचे 25 का 5 हासिल 2 बचा, 5 सत्ते 35 और हासिल 2 मिल के 35 2 37 और ऋण का ऋण। उसके बाद गुणा ऋण 7 बचा था, उसको यहाँ पर गुणा ऋण 7 लिखा गया है। अब यहाँ पर ऋण 375 में ऋण 7 का गुणा किया गया है, 7 पंचे
35 का 5 हासिल 3, 7 सतह 49, 49 और 3 52, 52 का 2 हासिल 5, 7 तिया 21, 21 और हासिल 5 मिल करके 26। और ये जो ऋण है और ये वाला ऋण, ये दोनों का गुणा होगा तो ऋण ऋण का धन हो जाता है। यह हम पहले की वीडियो में बता चुके हैं। अतः यहाँ पर ऋण ऋण का गुणा होने पर धन आया, तो जो संख्या आंसर आया है वो धन में आया है, धन वाला संख्या आया है, इसलिए अतः आंसर आया 5 गुणा ऋण 75 गुणा ऋण 7 का आंसर आया 2625। अब देखिए 5वां प्रश्न, ऋण 30 गुणा ऋण 25 गुणा 8। हल देखिए, हल में पुस्तक हटाया गया है और संख्या बचा है ऋण 30 गुणा ऋण 25 गुणा 8। अब देखिए अगला स्टेप में ऋण 30 का गुणा ऋण 25 से किया गया है। 25 शून्यम 0, 25 तिया 75। ऋण का गुणा ऋण से करने पर ऋण ऋण का धन हो जाएगा और धन को यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद गुणा 8 बचा है, उसको यहाँ पर गुणा 8 किया गया है। अब 750 में 8 का गुणा करना है। 8 शून्यम 0, 8 पंछे 40 का 0 हासिल 4 बचा, 8 सत्ते 56, 56 और हासिल 4 मिल करके 60 हो गया। तो इस प्रकार आंसर आया 6000। अतः ऋण 30 गुणा ऋण 25 गुणा 8 का आंसर आया 6000। अब देखिए 6वां प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, ऋण 8 गुणा ऋण 12 गुणा ऋण 30। हाल देखिए, कोष्टक हटाने पर ऋण 8 गुणा ऋण 12 गुणा ऋण 30 बचा। कोष्टक हटाए हैं, बाकी सेम टू सेम लिखा है। अब अगले स्टेप में ऋण 8 का गुणा ऋण 12 से किया गया है। 12 अट्ठे 96, ठीक। और ऋण का गुणा ऋण से करने पर ऋण ऋण धन हो जाता है, तो यहाँ पर आया 96। और गुणा ऋण 30 बचा था, उसको यहाँ पर लिखा गया है 96 के साथ, 96 गुणा ऋण 30। अब 96 में ऋण 30 का गुणा करना है, तो यहाँ पर देखिए 0 है, 0 को यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद जो 3 बचा है उसको 96 से गुणा कर दीजिए, तो 0 का यहाँ पर 0 लिख दिए। उसके बाद 3 से 96 में गुणा करेंगे, 3 छक्के 18 का 8 हासिल 1 बचा, 3 नियम 27, 27 और 1 मिल करके 28। और ऋण का ऋण उतारा गया है, तो यहाँ पर आंसर कितना आया, ऋण 2880। अब ये जो गुणा आया है, गुणनफल आया है, वो पूरा सही है। 96 गुणा ऋण 30 का मान इतना ही आएगा। ये 0 ऐसा दिया रहता है तो सामने में पहले लिख देना चाहिए, ताकि गुणा करने में आसानी होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।